आइए दोस्तों, आपको मैं लेके चलती हूँ एक टूर पे फ्रूट एंड वेजिटेबल की शॉपिंग पे। बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों के अलावा अगर कोई चीज़ बहुत शॉपिंग के लिए अट्रैक्ट करती थी तो वो होती थी सब्ज़ियाँ और फल। सब्ज़ी खरीद के एक पता नहीं कौन सा मुझे तुष्टि गुण सा मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो जब मैं ये हाइपर मार्ट में गई और वहाँ पर मैंने सब्ज़ी और फलों का जो डिस्प्ले देखा, तो मुझे लगा कि मैंने एक बार फिर से प्रकृति को शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि ओहो, हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है और हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और थैंकफुल रहना चाहिए। अपने रंग, गंध, स्वाद और स्वरूप, प्रकृति ने हमें बहुत ही ब्लेस किया है अपनी असीम विधाओं से। तो यहाँ पर एक तो फल थे ही बहुत सुंदर और उनका जो डिस्प्ले था वो भी देखने वाला था कि मतलब हर सब्ज़ी हर फल ऐसा लग रहा था आपको कह रहा हो कि आइए मुझे ले जाइए। कुछ विदेशी सब्जियाँ भी, फल और सब्जियाँ थी। ये काला सेब मैंने पहली बार देखा था और ये अंगूर तो खैर यहाँ पर दिख जाता है, पर कई एक ऐसे फल थे जो मैंने पहली बार देखे। ये कीनू था और ये इन्होंने छोटे छोटे सेब शटलकॉक की तरह से रखे हुए थे। बटन मशरूम ये तो आसानी से यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ये देखिए, इससे ब्राइट कलर कुछ हो सकता है। ज़ैतूनी, ये पीले वाली जो तुरई है ये बाहर की सब्ज़ी थी। कई एक सब्ज़ियाँ बाहर की थी। ये चाइनीज़ कैबेज ये भी बाहर का है। और बाकी जो हमारी अपनी सब्ज़ियाँ थी वो भी। हमारे देश में बहुत सी ऐसी फल और सब्ज़ियाँ हैं जो बाहर से आए हैं, पर हमारे देश के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे ये कीवी का फल है, ये हमारे देश का नहीं है पर अब हिमाचल में कीवी होती है और नाशपाती तो होती है। पर ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ये भी कैक्टस का फल है और पहले हमारे देश में नहीं होता था, पर जब से ये पॉपुलर हुआ है तो अब हमारे देश में इसकी भी खेती होने लगी है। अनार हमारे देश में प्रचुर होता है और ये हमारा अपना हम्बल अमरूद। ये किनू है जो नींबू के फैमिली को ही बिलोंग करता है, पर थोड़ा बड़ा होता है और इसके ऊपर सरफेस भी बहुत चिकना होता है, थोड़ा खट्टा भी ज़्यादा होता है। तो ये कीनू थे बहुत, ये तो नींबू की ही वैरायटी थी। और सब्जियों में भी ये देखिए विदेशी सब्जियां थी। ये सलाद पत्ता था पर्पल कलर का और ऊपर ब्रोकली थी। ब्रोकली जो जिसे अब हम लोग हरी गोभी भी कहते हैं, ये भी बाहर की देन है, हमारे देश में नहीं होती थी। पर अब धीरे धीरे हमारे यहाँ इन सब फलों की और सब्जियों की खेती होने लगी है। बस इसका डिस्प्ले इतना ही सुंदर था। एक तो प्रकृति ने तो अपनी सुंदरता दी थी, पर उसको और उभार दिया था इसके डिस्प्ले ने। इतने सुंदर तरीके से इन्होंने सब्जियां और फल डिस्प्ले में रखी थी कि मन एकदम मन मोहित हो गया। ये कुंदरू है और ये परवल है, दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। चुकंदर, आंवला इस समय ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। और नींबू देखिए, नींबू की बहुत वैरायटी थी। ये लाइम है और ये लेमन है। ये भी नींबू है पर ये दूसरी तरह का नींबू है, बहुत रसीला नींबू है। टमाटर के रंग देखिए, टमाटर की, इनके हर फल हर सब्ज़ी की कई कई वैरायटी थी। टमाटर भी आपको ये देखने में एक से लग रहे थे, पर ये एक थे नहीं, बहुत तरह के टमाटर थे। और ये फूल, ये है केले का फूल, इसे मोचा भी बंगला में कहते हैं। तो इसे बंगाल में भी खाया जाता है और साउथ में भी लोग बहुत खाते हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये है खरबूजे और तरबूज के बीच का फल। खजूर की तो इतनी वैरायटी थी, कम से कम 15 तरह के खजूर थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, इतने तरह के खजूर। ये देखिए एकदम चिकने और बहुत सुंदर। ये काला खजूर था, स्वाद में भी अच्छा ही होगा, मैंने चखा तो नहीं, पर वो देखने में ही लग रहे थे कि स्वादिष्ट होने चाहिए। ये देखिए खजूर की वैरायटी देखिए
इतने तरह के खजूर थे। और ये हमारा अपने देश का नारियल, बहुत ही, मैं ये लेके आई और ये बहुत ही अच्छा, इसका पानी भी बहुत मीठा था और अंदर भी इसके बहुत अच्छा निकला। ये मुझे पर्पल पर्पल दूर से अट्रैक्ट किया, मैंने सोचा पता नहीं क्या है ये, तो जब पास जाके देखा तो ये लहसुन पैक किए हुए रखे थे उन्होंने पर्पल कलर के। उसमें आलू की भी कम से कम 10 वैरायटी आलू थे। हमने सब्जियां तो देखी हैं पर एक ही तरह की सब्जियां देखी हैं, इतनी तरह के उसमें वेरिएशन है ये हमें नहीं पता था। तो ये मेरे लिए भी कुछ नया था सीखने के लिए। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं प्रकृति से हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। ये प्लम था, बहुत बड़े साइज़ का प्लम। हमारे यहाँ तो आलू बुखारा बोलते हैं जो वो छोटे साइज़ का होता है, पर ये बहुत बड़े साइज़ के प्लम थे। ज़रूर कहीं बाहर से इम्पोर्टेड प्लम्स थे। ये फिर दूसरा एक और सेक्शन था खजूर का। और ये मेरी प्रिय सब्जियाँ, इन्होंने इतना सुंदर तरीके से सब्जियों को काट के पैक कर रखा है। अगर आपको मिक्स वेजिटेबल बनाना हो तो बना बनाया इनके पास कटा हुआ था। और फिर अब हरी मिर्च, लोबिया कई तरह की, भिंडी, भिंडी भी बहुत अच्छी फ्रेश थी, बिल्कुल बिना पानी पड़ी हुई, बहुत ही सुंदर। फिर यहाँ से बैंगन शुरू हुए थे, बैंगन के रंग देखिए, बैंगन भी छोटे बड़े कई तरह के बैंगन थे। मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा था, रंग देख देख के ही मैं खुश हो रही थी कि कितने सुंदर रंग हैं ये भी पहले हम जब छोटे थे तब हमने कभी भी रंग, ये अलग अलग रंग के शिमला मिर्च नहीं देखी। ये भी हमारे देश में बाद में ही आया है। पर इसका सलाद सैलड भी और अगर आप सब्ज़ी में डालें तो भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी भी होती हैं। ये पत्ता गोभी मैंने पहली बार देखी, पर्पल पत्ता गोभी, मैंने कभी खाई भी नहीं है, तो ज़रूर अच्छी ही होती होगी। फूल गोभी। और ये हमारा अपना प्रिय कद्दू। इस समय विदेशों में तो पके कद्दू से घर सजाने का, फॉल के टाइम पे घर सजाने का बहुत फैशन है। और ये हमारा जिमीकंद, जिमीकंद भी बहुत बड़े बड़े थे और कई घरों में जिमीकंद दिवाली के दूसरे दिन खाया जाता है। दिवाली के समय पे जिमीकंद की सब्ज़ी बनती है। और ये करेले, करेले का मुझे हमेशा से ही इसके जो टेक्सचर है जो ऊपर का वो बहुत अट्रैक्ट करता है। कितना ही सुंदर बनाया है ईश्वर ने। ये चिचिंडा है, इसको बोलते हैं कि ये रात भर में ही इतना बड़ा हो जाता है, मतलब छोटा सा फल निकलता है और ओवरनाइट ये अपना पूरा फुल साइज़ में बड़ा हो जाता है चिचिंडा। और चिचिंडा जब बड़ा होता है तो एक तरह की आवाज़ भी होती है, हमने उगाया है इसलिए हमें पता है चिचिंडा की। ये फिर सेब का सेक्शन था। और नाशपाती, नाशपाती के ऊपर देखिए जैसे किसी ने ब्रश लेके पेंट किया हो, इतना। आम थे, ये एक विदेशी फल था, इसे मैं जानती नहीं हूँ, इसका नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखिएगा। ये हमारा अनानास, हमारे देश, अपने देश की उपज, हमारे यहाँ से बहुत सबसे ज़्यादा अनानास पैदा होता है विश्व का। और पपीते, पपीते के भी कलर देखिए, ये अनानास। डिस्प्ले इतना सुंदर है कि इतना आर्टिस्टिकली लगा हुआ है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।